हमने कहा कि वैकल्पिक क्या होता है भाई, जो आप वैकल्पिक की बात कर रहे हैं वही आप उसको अस्थाई बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अस्थाई बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जो राज्य के स्तर पर राज्य सरकार विचार करती है। तो आप बनाइए ना, उसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। जब से बनी है तब से कई आश्वासन देते हैं, लेकिन अगर एक भी आश्वासन उसका सही ढंग से धरातल पर उतरा नहीं, इसलिए उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो ये आखिर ये लोग चौराहे पर ही रहेंगे, इनका भविष्य अंधकार में देखिए, है। पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा नीति बनाते हैं ताकि मामला लटक और लड़का भटकते रहे। ये काम यही करते रहे। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे हैं। अरे भाई, हम लोग इसमें से क्या, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। पर्दे के पीछे क्या है इसमें? तो पर्दे के बाहर हम बोल रहे हैं, शुरू में ही बोल रहे थे भाई आप ये जो कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग को जो यहाँ से बाहर जो पढ़ा है, 10th और 12th पास किया है, वो यहाँ के वो हकदार नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है साहब? अगर कोई बाहर सर्विस करते होंगे, बाहर कोई रोजगार करते होंगे, बाहर कोई व्यवसाय करते होंगे, वहाँ 10th पास किया, वहाँ 12th पास किया, तो यहाँ वो 3rd और 4th ग्रेड में भी वो कर्मचारी नहीं बन सकता है क्या? तो ये तो आपने पहले ही गलत किया। हिंदी अंग्रेजी जिसकी सब बच्चे यहाँ जानते हैं, आपने वहाँ उर्दू को आपने प्राथमिकता दिया। तो हम लोग कोई पर्दे के पीछे से क्या भाई, हम लोग पर्दे के बाहर से हम लोग बोल रहे हैं, पर्दे पर हम लोग बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं पर्दे से पीछे। पर्दे के पीछे में कहाँ ये मामला हुआ? तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है और कोर्ट जाएगा ही कोई भी। इसमें क्या है, बीजेपी कोई पर्दे से, पर्दे पर वो खेल रही है शुरू से। जब से इन्होंने ये नीति बनाया तभी से हम लोग कह रहे हैं ये गलत नीति आपने बनाई। आरोप लगाया जा रहा है कि जो रद्द हुई है नियोजन नीति, उसमें अधिकांश लोग बाहरी लोग हैं। हमने कहाँ कह रहे हैं कि भाई कौन कोर्ट गया, ये विषय नहीं है कि बीजेपी तो पर्दे के क्या कहते हैं, पर्दे पर खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर से पीछे से बोल रहे हैं, हम शुरू से बोल रहे थे कि भाई ये आपने गलत नीति बनाया, गलत नियोजन नीति बनाया। अब ये 1 मिनट भी कोर्ट में ये नहीं टिकेगा, कोई भी जा सकता है। आप ऐसा क्यों बनाते हैं साहब? जब आप जान रहे हो कि ये गलत हो रहा है और हमें तो जानकारी मिली, कल भी विधि विभाग ने भी उसके अगेंस्ट में वो अपने टिप्पणी लिखे हैं, और इसके बाद अगर आप जानबूझ करके आप उसी मुद्दे को, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? जो होना था वही हुआ। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? इतना तो ऐसे नहीं, झारखंड के बच्चे इतनी समझदार है, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, और आप जानबूझ करके आप कह रहे हैं कि भाई हम क्या, उन्होंने कहा कि 2 महीने में, अरे 2 महीना नहीं, उन्होंने कहा ना कि जो छात्र चाहेंगे, हाँ जो, अरे जो छात्र चाहेंगे वो हम नहीं कह रहे हैं, कि उन्होंने जो कहा ना कि भाई तत्काल हम कुछ कुछ वैकल्पिक, हमने कहा कि वैकल्पिक क्या होता है भाई, जो आप वैकल्पिक की बात कर रहे हैं वही आप उसको अस्थाई बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अस्थाई बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जो राज्य के स्तर पर राज्य सरकार विचार करती है। तो आप बनाइए ना, उसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। आप बनाते नहीं, आप दूसरों के कंधे पर फेंकने की आप खाली रहते हैं, राजनीति कर रहे हो। तो कब तक ऐसी राजनीति चलेगी? आप जनता समझ चुकी है। आप राज्य को लूटे और लूट से अपने को बचने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये आप नहीं चलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो आज अखबार में छापा है और कोर्ट में भी हमें जानकारी मिली है कि ईडी ने सब कुछ लिखित में डाल दिया है। आज शायद उसकी भी बहस होनी है। अब बताइए साहब, किस प्रकार से लोग केस को मैनेज कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए किस हद तक सरकार जा रही है। उनके प्रेस सलाहकार हैं, एडवोकेट जनरल से बात कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल ये बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है
ऐसे तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को तो हटा देनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार सचमुच में अपने आप को बचना चाहते हैं तो ऐसे एडवोकेट जनरल जो रहेंगे तो उनको गलत ही निर्णय, गलत ही जानकारी उनको देंगे, गलत ही सुझाव उनको देंगे, गलत रास्ते पर ही उनको आगे ले जाएंगे।